ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः विद्यन्तस्तो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति महत्वपूर्ण अति दिव्य भक्तिप्रद कृष्ण प्रेमप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अद्वितीय अलौकिक चिंतन मनन एवं अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय का समापन करके अब छठे अध्याय में हम ये रस प्राप्त कर रहे हैं कि श्री नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार एक छोटे से बालक होते हुए भी, एक दासी पुत्र होते हुए भी और बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जी रहे होते हुए भी, फिर भी वे किस प्रकार इतने उच्च पद पर आसीन हुए उसका समाधान कर रहे हैं और अपना पूर्व जीवन जो है उसका एक संक्षिप्त वर्णन विवरण वे अब हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। कल के 5 श्लोक जो हमने अध्ययन किए थे उसका पुनरावर्तन करते हैं तथा
आगे बढ़ते हैं आज के श्लोकों पर। आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं सभी? धन्यवाद। तो कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार नारद मुनि बताते हैं, मैं अपनी माता का एक लौता पुत्र था। वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतएव उन्होंने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। ये विवरण दे रहे हैं श्री नारद मुनि। तथा 7वें श्लोक में बताते हैं, वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। और फिर नारद मुनि कहते हैं, यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ या लकड़ी की गुड़िया के समान है। 8वें श्लोक में कहते हैं, जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था। 9वें श्लोक में बताते हैं, एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दूहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। और 10वें श्लोक में कहते हैं, मैंने इसे ये जो परम महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक माना जा सकता है, जिसका जो अर्थ है वही सबसे महत्वपूर्ण सार है हमारी भक्तिमय जीवन का। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तो कल मैंने इसकी काफ़ी चर्चा हम कर रहे थे कि एक भक्त जो है वह उनके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसे वो भगवान की विशेष कृपा ही मानता है। यही सार है इस चर्चा अथवा तो इस श्लोक का सार, कि एक भक्त हमेशा, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, यदि वो भक्त है तो उसका सोचना ऐसे ही होता है कि उसके जीवन में जो कुछ घटित होता है वो सब कुछ भगवान की कृपा है। और यदि कोई विलक्षण विशेष बात हो जाए जिसे हम लौकिक दृष्टि से कभी अच्छा या बुरा बोल सकते हैं, परंतु जब भी ऐसी घटना हो तो वो उसे भगवान की विशेष कृपा मानता है। और प्रायः जब कभी भी हम कुछ दुखमय देखते हैं, भक्तों की बात कर रहा हूँ, यदि भक्तों के जीवन में कुछ दुख आता है तो वास्तव में वो कभी दुख होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि वे उनके भक्तों को क्यों दुख देंगे। तो जिसे हम दुख देखते हैं वो हमारी दृष्टि का भेद या दृष्टि का दोष है। वास्तव में वो दुख होता ही नहीं है, वो हमारा कल्याण होता है, हमारी अच्छाई होती है। और इसका उदाहरण एक स्वर्ण से दिया जा सकता है। मैं कई बार ये उदाहरण दिया कि जब स्वर्ण को, सोने को शुद्धतम रूप में लाना होता है तो उससे भट्ठी में जोख दिया जाता है, और जब वो जलता है, पिघलता है, तब उसके अंदर जितना भी कचरा जहाँ जहाँ होता है वो जल जाता है। तो जलता क्या है? स्वर्ण कभी नहीं जलता है, स्वर्ण के अंदर का कचरा जल जाता है और स्वर्ण पिघलकर बहुत ही सुंदर रूप में ढलने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर उसे जैसे ढालो वैसे ढल जाता है। तो ये वैसा ही ये एक प्रक्रिया है
जो भगवान हमारे साथ करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही सुंदर एक शाश्वत जीवन उन्हें हमें प्रदान करना होता है। शाश्वत सुखमय आनंदमय जीवन वे हमें देना चाहते हैं, इसलिए वे हमें सोने की तरह पिघलाते हैं और सारा कचरा, इम्प्योरिटीज़, अनर्थ जो हमारे हृदय में है वो सब जल जाते हैं। वो कचरा जल जाता है, अनर्थ जल जाते हैं और हम शुद्धतम स्वरूप में आकर के फिर ढल जाते हैं, जैसा भगवान हमें ढालना चाहते हैं। उसके पश्चात फिर कभी भी कोई न दुख आता है, न तकलीफ, न वेदना, और वो वैकुंठ यानी जहाँ तकलीफ दुख नहीं, वहाँ चला जाता है। तो इसलिए भक्तों के जीवन में हमेशा विशेष कृपा ही होती है, कभी दुख हो ही नहीं सकता। और यदि हम उसे दुख के रूप में देखते हैं तो ये हमारी गलती है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये हमारा अपराध है भगवान के चरणों के प्रति, कि हम उनकी विशेष कृपा अनुकंपा को नहीं समझने के कारण उसे दुख के रूप में देखते हैं। यही एक शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण होना चाहिए, होना होता है और वैसे ही हो। तो इसीलिए नारद मुनि ने कहा, मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना। 5 वर्ष का बालक, इतनी उन्नत चेतना विकसित कर ली। आप सोचिए कैसे कैसे संतों के साथ उन्होंने समय बिताया होगा, क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया होगा कि 5 वर्ष की आयु में उनका विचार, उनकी सोच ऐसी हो गई कि दुख आया, माता गुजर गई, भगवान की विशेष कृपा हो गई। जैसे नरसिंह मेहता की पत्नी गुजर गई, उन्होंने गाया, भलू थयु भांगी जंजाड़, सुखे भजीसु श्री गोपाल। अरे ये तो जंजाल थी, ये जन समूह, ये इकट्ठा करने का क्या मतलब है? जंजाल टूट गई, अब सुख से भजेंगे श्री गोपाल को। चलो बहुत अच्छा हुआ जो वो गुजर गई, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये एक शुद्ध भक्त की वाणी है। वे उनका बुरा नहीं चाहते, वे जानते हैं कि ठाकुर जी उनकी पत्नी को क्या स्थान दिए होंगे, और किंतु ये जंजाल तो टूटी, एक जिम्मेदारी खत्म हुई, अब आनंद से भजेंगे श्री गोपाल। तो वैसा ही नारद मुनि ने किया, वे तुरंत ही उत्तर की दिशा की ओर चल पड़े। तो अब उत्तर की दिशा में उन्होंने क्या क्या देखा, अगले आने वाले 4 श्लोकों में वर्णित है, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। और विशेष रूप से इसका शीर्षक इस प्रकार दिया जा सकता है इन 4 श्लोकों का, 11, 12, 13 और 14, भिक्षुक का जीवन या फिर परिव्राजक आचार्य। तो परिव्राजक कौन होता है? जो परिभ्रमण करता है पूर्ण विश्व में, सभी जगह पर, उसे परिव्राजक कहते हैं। और परिव्राजक आचार्य कौन होता है? जो भ्रमण करता हुआ प्रचार करता है भगवान का, उसे आचार्य, परिव्राजक आचार्य कहते हैं। और यहाँ पर विशेष, इतना विशेष कुछ प्रचार अभी तो इन 4 श्लोकों में कुछ इसका वर्णन नहीं है, केवल क्या क्या देखा उसका वर्णन है। और आगे फिर उनको किस प्रकार अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का साक्षात्कार होता है नारद मुनि को, उसका वर्णन आगे 15वें श्लोक से होगा। किंतु मूल रूप से उन्होंने अवश्य ही परिभ्रमण किया विश्व का, और वो कैसा उनका अनुभव रहा, कहाँ कहाँ गए। और आप देखिएगा प्रभुपाद जी एक सन्यासी को किस तरह परिव्राजक आचार्य होना चाहिए, उसका साथ ही साथ हमें हमें वर्णन करेंगे, और उन्हें कैसी तकलीफ उठानी चाहिए वो भी बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये अध्ययन इस श्लोक के उच्चारण के साथ। स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च वनान्युपवनानि च
स्वीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्वटा खेटखर्वटवाटिश्च वन्या वनान्युपवनानि च। स्फीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेट खर्वट वाटिश्च वनानि उपवनानि च। शब्दार्थ। बस अब केवल डिस्क्रिप्शन, केवल वर्णन ही वर्णन है कि क्या क्या देखा है, और उनके कुछ विशेष, उनमें जो विशेषताएं हैं वो हम बीच में कुछ आचार्यों के मत से देख लेंगे, परंतु मुख्य रूप में डिस्क्रिप्शन है। तो स्फीतान, अत्यंत समृद्ध, ये विशेष है कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, तो बहुत ही एडवांस्ड मेट्रो सिटीज़ में जा कर के उन्होंने देखा। तो उस समय जो अत्यंत आधुनिक, अत्यंत समृद्ध जो मेट्रो सिटी जिसे कहते हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता इत्यादि, तो ये ऐसे कोई मेट्रो सिटी में चले गए, वहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया और कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए। तो अत्यंत समृद्ध स्फीतान, जनपदान, तो जनपद, जनपद यानी मेट्रो सिटी, तत्र वहाँ, पूर नगर, ग्राम गांव, व्रज बड़े बड़े खेत। अब व्रज शब्द आपके लिए तो काफ़ी, हम सभी भक्तों के लिए तो ये व्रज शब्द अत्यंत प्रिय भी है और अत्यंत सुलभ है। हम सब कहीं काफ़ी समय से सुनते आ रहे, परंतु वास्तव में कभी हम इसका अर्थ समझते नहीं। तो व्रज शब्द के कई अर्थ हैं वास्तव में। व्रज शब्द के आप अगर यदि जैसे अहम तो आम, जैसे भगवान भगवद गीता में 18.66 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं व्रज यानी आओ, आओ। कुछ आचार्य समझाते हैं कि व्रज यानी बस जाओ। व्रज का यहाँ अर्थ प्रभुपाद जी बता रहे हैं बड़े बड़े खेत, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्रज का अर्थ कुछ और बताते हैं। तो इस प्रकार हम, और ये सभी सही है, सभी के दृष्टिकोण ठीक है, क्योंकि जैसे संस्कृत का नियम है कि एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो व्रज मुख्य रूप से यहाँ पर इसका क्या अर्थ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका अन्य जगहों पर क्या अर्थ होता है उससे हम अर्थ नहीं निकाल सकते, अन्यथा गलती होगी। जैसे आगे अब देखेंगे, शिव शब्द, शिव शब्द का एक ऐसा अर्थ है जो कभी कल्पना ही नहीं की होगी, ऐसा अर्थ आज एक श्लोक में आएगा। आइए तो आगे देखते हैं। व्रज, तो प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े बड़े खेत, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या कहते हैं वो बाद में देखेंगे। आकरन, आकरान यानी खाने। अब खान किसे कहते हैं, जैसे माइन, या जहाँ से खनिज तत्व या स्वर्ण आदि या हीरे आदि, जहाँ से कोयला जिनमें से निकलता है उसे खान कहते हैं। तो जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ों में फिर खोदते हैं और उनमें से निकलता है सब, तो आकरान। तो विभिन्न आगे बताएंगे कि कैसे कैसे प्रकार की खानों के से गुजरे थे। खेत, कृषि योग्य खेत। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं खेत का अर्थ है कृषि योग्य खेत, यानी उपजाऊ खेत। खरवट, तो खरवट का अर्थ है घाटियाँ। प्रभुपाद जी यहाँ अर्थ बता रहे हैं घाटियाँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किसी और दृष्टिकोण से इसका अर्थ बताएंगे, वो हम देखते हैं उनके तात्पर्य में। वाटी
या वाटी ही, तो पुष्प वाटिकाएं, वाटिका, वाटिका यानी गार्डन, और जैसे हम सामान्य भाषा में वाटिका यानी गार्डन बोलते हैं, तो वाटी ही ये वही वाटिका है। तो पुष्प वाटिकाएं, च तथा वनानी, वन यानी जंगल, वनानी यानी बहुत सारे जंगल, उपवनानी, तो उपवन किसे कहते हैं? जंगल तो समझ में आता है, लेकिन उपवन क्या होता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं पौध घर, पौध घर यानी उसमें अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? हाँ, उपवन, नर्सरी गार्डन है। तो इसीलिए अनुवादक जी ने भी पौधगर यानी नर्सरी ऐसा अनुवाद किया। तो उपवनानी नर्सरी, अब स्वाभाविक है कि हम जैसी नर्सरी अब हमारे शहरों में होती है जहाँ पर पौधे मिलते हैं, ऐसा उस समय होता होगा कि नहीं, परंतु उपवन वास्तव में छोटे छोटे सामान्य जंगल, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े हिंसक पशु आदि नहीं रहते हो, या जो बहुत सुंदर वन हो, उसे उपवन, और एक बड़े वन के छोटे छोटे विभाग, उसे उपवन कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने, क्योंकि विदेशियों, अंग्रेज़ों और पाश्चात्य जगत के लोगों के दृष्टिकोण से ये लिखा था, तो इसलिए उन्होंने नर्सरी ऐसे कहा। तो उपवनानी यानी पौधगर, च तथा, और अब देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्पवाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तो कहाँ कहाँ से निकले नारद मुनि पूर्व अवतार में? समृद्ध जनपदों, बड़े बड़े मेट्रो सिटी, फिर नगरों, बड़े बड़े सिटियों में, गांवों में, पशु क्षेत्रों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन पोषण हो या ऐसा कुछ, खानों, जहाँ से खनिज पदार्थ, स्वर्ण आदि निकलता है, खेतों में, घाटियों में, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं और प्राकृतिक जंगलों से होकर, यानी वनानी, वहाँ से सबसे होकर निकले। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थीं, और यही गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अभी जैसे आधुनिक काल में हम ये सब कुछ देखते हैं जो भी यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अधिक ही कुछ अहंकार से भरे हो और अपने आप को बहुत ही एडवांस समझते हो, सोचते हो कि हम जितने एडवांस है उतना तो पूर्व काल में तो सारे लोग जंगल में ही रहते थे, कहाँ कोई कुछ आता ही नहीं था, कपड़े पहनना ही नहीं आता था और सब पत्थर से ही काम करते थे। तो और बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल, जंगली थे सब, ऐसा ही सोचते हैं। आज का मूर्ख मानव ऐसा सोचता है, और इसीलिए सबकी आंखें खोलने के लिए, और डार्विन जैसे महा डॉट 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 ऐसे लोगों के भ्रम को भंग करने के लिए कह रहे हैं कि वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी, अभी जो चल रहा है उससे पहले भी, कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी। यानी पूर्व काल में कई बार मनुष्य एडवांस हो चुका है, और जब जब चतुर्युगी चलती है तो सभी वही सारी संस्कृतियां, सब ज्ञान विज्ञान सब कुछ पुनः पुनः रिपीट होता है। और ये संभव है कि हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस उस समय लोग रहे हो,
जैसे कि सत्य युग का मनुष्य अति एडवांस रहता था, इस प्रकार। और फिर एक ऐसी बात कही उन्होंने जो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ध्यान से निकल सकती है और समझ से भी निकल सकती है। यह गतिविधियां, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। वैसे यदि हम सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो आगे जब ये आधुनिक काल आगे बढ़ता रहेगा, मान लीजिए कलयुग बीत जाएगा और फिर या तो फिर बहुत ही मान लीजिए 10, 20, 25, 50 हज़ार वर्ष के बाद भी तो ये सब चलता रहेगा, सृष्टि आगे बढ़ती रहेगी। या मान लो कि कलयुग बीत गया, फिर नया शुरू हुआ दौर, तो भी ये सारा सब कुछ रहेगा, समृद्धि ये सब और एडवांसमेंट रहेगा। ये भौतिक दृष्टिकोण से। या फिर हम अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यही गतिविधियां अगली सृष्टि में या फिर हमारे परलोक में या वैकुंठ में या फिर गोलोक धाम में भी बनी रहेगी। ऐसे भी हम इसको सोच सकते हैं, जो प्रभुपाद जी शायद इंगित करना चाहते हों, हम अगर इसे इस प्रकार सोचे तो। क्योंकि निश्चय ही श्री गोलोक धाम में ये सब जैसे खनन उद्योग ये सब की आवश्यकता नहीं, परंतु बिल्कुल कृषि, फार्मिंग आदि ये सब चीज़ें वहाँ अभी भी है और है ही और हमेशा चलती रहती है। क्योंकि कृष्ण को बहुत पसंद है, प्रिय है। तो वहाँ गौ पालन होता है, कृषि आदि, वहाँ वन है, सब कुछ है। तो ये गोलोक धाम का नित्य लीला का एक नित्य क्रम है। हाँ, ये सब होता रहता है। ऐसे भी हम सोच सकते हैं इसको। अर्थात ये एक छिपा हुआ अर्थ इसमें से हम निकाल सकते हैं। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। तो करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के द्वारा नई सृष्टि आरंभ होती है। तो क्या होता है, सब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल ही जाएंगे, क्यों नहीं। लेकिन फिर क्या होगा, तो इतिहास का पुनरावर्तन कैसे होगा, क्योंकि वेद आएंगे। ब्रह्मा जी जो वेदों को हमें प्रदान करते हैं, वे फिर से हमें वेद का ज्ञान प्रदान करेंगे। भगवान आएंगे, अवतार आएंगे, हमें ज्ञान देंगे और हम पुनः सब कुछ, सारी संस्कृति को फिर से नए सिरे से प्रारंभ कर पाएंगे। आधुनिकता भी आएगी। लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते। तो श्री प्रभुपाद जी अब पुरातत्व विभाग के लोगों या वैज्ञानिकों की ओर उंगली निर्देश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप शायद जानते हो या डिस्कवरी चैनल आदि कभी देखा हो तो उसमें देखा हो, पूर्व में टीवी पे देखा हो शायद, टीवी पर, कि पुरातत्व विभाग अर्थात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जिन्हें हिंदी में पुरातात्विक वैज्ञानिक कहते हैं, तो ये पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई एक विशेष स्थान जहाँ जैसे द्वारिका, तो द्वारिका में सुना कि यहाँ पहले नगरी थी, अच्छा तो देखना पड़ेगा, तो समुद्र में गोता लगाया और अंदर गहराई में जाते गए और अंदर से कुछ मिला, फिर उसको निकाल के बाहर लाए, फिर उसको एक स्पेशल विधि होती है जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, तो उसके द्वारा उसकी तिथि, डेट निश्चित करने का प्रयास करते हैं कि ये कितना पुराना है। फिर देखते हैं ये क्या है, देखते हैं वो ये पुराना बहुत है, बात सही है, यहाँ कोई नगरी होगी। फिर धीरे धीरे बहुत कुछ मिलता है उनको, फिर उसमें से अपने अपने लौकिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान के और भौतिक इंद्रियों के आधार पर
निश्चित करना चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पहले का लोग आदमी यहाँ ऐसा था, बहुत ही प्राचीन काल में यहाँ एक नगरी बसती थी, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा इत्यादि ऐसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बहुत ही बड़े बड़े शहर मिले हैं पुरातत्व विभाग को। और वे छानबीन करते कि वो कैसे रहते थे, उनकी सिटी का डिज़ाइन कैसा था इत्यादि। तो प्रभुपाद जी उनके लिए क्या कह रहे हैं, लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपना समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते हैं। पुराना व्यक्ति कैसे जीता था और फिर तुम अंततोगत्वा तो यही कहोगे कि बहुत पुराना व्यक्ति पुराना था, उसके पास कुछ आधुनिक विज्ञान नहीं था, यही तो कहने वाले हो। और हम बहुत एडवांस है। तो अगर क्षमा करिए, अगर आप एडवांस हो तो फिर ऐसी कुछ खोज निकालो, ऐसी कुछ खोज करो जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं समाप्त हो जाए। ऐसा कुछ ढूंढो, ऐसा एक आहार ढूंढो कि एक बार खाया, जीवन में दोबारा खाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा कुछ इंजेक्शन ढूंढो, मारा, एक बार लगाया, एक बार सोया व्यक्ति, आंख खोला, उसके बाद जीवन भर सोने की आवश्यकता ही नहीं। कुछ ऐसा करो, एक इंजेक्शन लगाया और कभी बूढ़ा ही ना हो, बस हमेशा जवान रहे और मरे ही नहीं। अब स्वाभाविक है ये सारी बात। तो ये सब आप कैसे ढूंढ सकते हो? बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। क्यों? प्रयास किया है लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल पाया अब तक। तो आप अपने आप को क्यों बहुत ज़्यादा एडवांस समझते हो और ये पुरातन सब उखाड़ उखाड़ कर निकालते हो, उसमें क्यों समय बिताते हो? और समय ही नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इसमें कितना अधिक धन लगता है। मैं एक बार एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था द्वारिका पर, कि द्वारिका में उन्होंने जब उत्खनन करने का ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसमें कितने लाखों करोड़ों रुपयों का उन्होंने बजट बनाया और पूरा प्लान बनाया और कुछ वर्षों तक करते रहे और फिर सरकार ने बंद करवा दिया। तो आगे अब हो नहीं रहा। और उन्होंने ढूंढा क्या? हमारे शास्त्र कहते हैं 5,500 वर्ष पूर्व भगवान थे धरती पर, और उन लोगों ने कार्बन डेटिंग से सब ढूंढा कि सब 12,000 वर्ष पुराना है। अब 12,000 वर्ष पहले कहाँ थे भगवान? लेकिन वो ऐसा बताते हैं। तो ये इस तरह से सब चलता रहता है, तो टाइम, पैसा सब बिगड़ता है। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद भले ही अभी के क्षमा करिए, भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। यद्यपि वे नगरों तथा गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि श्री नारद मुनि ने क्या किया? उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाई। उसके बाद भले ही वे 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन फिर भी आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। आर्थिक विकास में एक क्षण भी उन्होंने नहीं गंवाया। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अर्थात एक भक्त को कभी समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। किसमें? भौतिक विषयों में। हम यहाँ घूमने गए, वहाँ गए। मैं हमेशा बताता हूँ कि जब फेसबुक पर, क्योंकि मेरे फ्रेंड लिस्ट में 5,000 लोग हैं फेसबुक में, तो मैं जैसे फेसबुक खोलता हूँ कुछ तो सामने अपने आप आने ही वाला है। अब जैसे ही कुछ सामने नज़र आता है, देखता हूँ कि भक्त ही ऐसा कुछ पोस्ट कर रहे हैं कि हम आज यहाँ गए थे पर्यटन पर, यहाँ घूमने गए थे। क्या पहना? तो पैंट टी शर्ट पहना था, तिलक उड़ गया था और पति पत्नी बाहों गले में बाहें डाल करके खड़े हैं, चश्मा गोगल्स लगा कर काला काला फोटो खींच रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे आँख की बीमारी हुई होगी शायद। तो तात्पर्य यह है कि भाई ये सब आपका कार्य नहीं है महाराज, ये सब पहले का काम था, छोड़ दो। ये सब जगत का कार्य है, उनको दे दो।
आप अब भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो भक्त जैसे रहो और भक्त बन के रहो और भक्तिमय जगहों पर जाओ। ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो यहाँ वहाँ घूमने की जगहों पर जा कर के? अभी तक अगर चस्का नहीं गया है भौतिक जीवन का, तो फिर तो भक्ति में बहुत समय है। आप क्यों यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो फिर पूरा जियो, पूरा भरपूर जीवन जियो और फिर आने का प्रयास करो। क्योंकि 5 वर्ष का बालक यदि समझ सकता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में से निकला लेकिन रुका नहीं, तो इसका अर्थ है कि एक भक्त की चेतना एकदम स्पष्ट होती है कि वो इन सब में समय नहीं गंवाता। तो आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गंवाया। आगे कहते हैं वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने किया क्या? तो निरंतर आध्यात्मिक उन्नति की ओर वे बढ़ते गए। वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। तब कहाँ से निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं था। उनके हृदय में अंदर क्या चल रहा है वही महत्वपूर्ण था। और चल क्या रहा था? भक्ति। श्रीमद् भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। तो श्रीमद् भागवत क्या है? इतिहास की पुनरावृत्ति, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो कई वर्षों पूर्व घटित हुआ, करोड़ों वर्ष। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। और जैसे कुछ श्लोक पूर्व हमने पढ़ा था कि जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं को संकलित करके ये ग्रंथ बनाया गया है। अर्थात ये एक प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ ही है श्रीमद् भागवत। और ये कथा स्टोरी नहीं है, ये कहानियाँ नहीं है, ये समझना होगा हमें। अब देखते हैं हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं इस श्लोक के अनुसंधान में। मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करना पसंद करूंगा ताकि आप भी पढ़ पाएं। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कह रहे हैं वो मुख्य रूप से उसमें से काफ़ी सारा ज्ञान उन्होंने श्रील श्रीधर स्वामी की टीका से सीधा ही लिया है। तो श्रील विश्व, क्योंकि स्वाभाविक है, सबसे पहले श्रीधर स्वामी की टीका है, फिर श्रील जीव गोस्वामी की, फिर श्रील वल्लभाचार्य की, और अंत में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। अब श्रील प्रभुपाद जी की टीका। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इन सभी आचार्यों, और उसमें अधिकतर कभी भी श्रील वल्लभाचार्य की टीका को श्रील जीव गोस्वामी या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो ऐसे एक प्रकार से समकालीन भी थे और थोड़ा आगे पीछे ही थे निश्चय ही, परंतु फिर भी शायद उपलब्ध ना हो टीका, ऐसा भी हो सकता है या जो भी हो। तो लेकिन हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए हम कभी कभी कुछ कुछ उसमें से पॉइंट्स लेते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील श्रीधर स्वामी से ही मुख्य सार लिया और समझाया। तो हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित सामान्य संरचना के साथ 4 छंद एक साथ जुड़े हुए हैं। बसे हुए इलाकों को पीछे छोड़ते हुए मैं चलता रहा और एक बड़ा जंगल देखा। पुर का अर्थ है राजधानियाँ। तो पूरा, जहाँ जहाँ पूरा शब्द है पुर, तो पुर शब्द का अर्थ है राजधानी, ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं। भृगु के अनुसार, तो भृगु ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए और उन्होंने एक संहिता लिखी है, भृगु संहिता। तो भृगु संहिता में अवश्य ही ये सब होगा, या किसी और ग्रंथ में वो मेंशन नहीं किया है। तो लेकिन भृगु ऋषि के अनुसार विप्राश च विप्रभृत्याश्च यत्र चैव वसन्ति ते स तु ग्राम इति प्रोक्तः शूद्राणाम वास एव च। तो ये पूर किसे कहते हैं, उसका अर्थ
भृगु ऋषि समझाते हैं, वह स्थान जहाँ ब्राह्मण और उनके सेवक रहते हैं। ब्राह्मण और उनके सेवक जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं, ग्राम कहलाता है। उसे गांव हम जिसे कहते हैं ग्राम, उसे ग्राम कहते हैं। तो ग्राम शब्द कहते ही तुरंत समझ में आना चाहिए, अब की बात नहीं, पूर्व काल की, कि वहाँ ब्राह्मण रहते हैं मुख्य रूप से और उनके सेवक। तो सेवक कौन है? इसका तात्पर्य शूद्रों के रहने के स्थान से भी है, अर्थात कि ब्राह्मण और उनके शूद्र सेवक वो दोनों उस गांव में रहते हैं, इसे उसे ग्राम कहते हैं। तो ये विशिष्ट ज्ञान है। व्रज का अर्थ है गौशाला। अब देखिए एक और अद्भुत विवरण हमने देखा। व्रज के कई कई अर्थ, श्रील प्रभुपाद जी ने व्रज का अर्थ क्या किया? उन्होंने किया कि बहुत ही क्या कहते हैं, उपजाऊ ऐसे खेत, क्या कह रहे थे श्रील प्रभुपाद जी? फार्मिंग, फार्म्स नहीं, बट स्पेसिफिकली क्या कहा? बिग फार्म्स। ओके, ठीक। तो उन्होंने कहा बड़े बड़े खेत, व्रज। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं व्रज का अर्थ है गौशाला। आकरान, ये भी उस श्लोक का एक शब्द है। अर्थ है खदाने। खदाने यानी वही जो खान जिसमें से स्वर्ण खनिज तत्व सब निकलता है, जिनमें से रत्न खोदे जाते हैं। खेता का अर्थ है खेती करने वाला गांव। तो ऐसे गांव जहां पर खेती होती हो उसे खेता कहा। खरवट का अर्थ है पहाड़ों के किनारे बसे गांव। खरवट का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने क्या दिया? वैलीज। तो घाटियां, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं घाटियां, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं खरवट का अर्थ है पहाड़ों के किनारे बसे गांव। तो घाटियों में बसे गांव यानी खरवट। तो प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण ठीक है और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी ठीक है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने और अधिक कहा कि जो घाटियों में बसते हैं ऐसे गांव, तो यह है खरवट। या भृगु कहते हैं, भृगु ऋषि और आगे कहते हैं एक तो यत्र तू ग्रामो नगरम चैकतः स्थितम मिश्रम तू खरवटम नाम नदीगिरी समाश्रयम। जब नदियों या पहाड़ों पर स्थित गांव और कस्बे एक साथ मिल जाते हैं तो उसे खरवट कहा जाता है। ये और भी स्पष्ट इसका विवरण कि खरवट किसे कहते हैं। जब नदियों या पहाड़ों पर स्थित गांव, नदियों या पहाड़ों पर स्थित अर्थात नदियों के ऊपर तो नहीं, नदी के किनारों पर और पहाड़ों के जो उनकी घाटियां हैं वहाँ पर, इस प्रकार कह सकते हैं। या पहाड़ी एरिया में बसे हुए गांव या कस्बे जब एक साथ मिल जाते हैं तो उस पूरे एरिया को खरवट कहा जाता है। वाटी ही का अर्थ है फूलों और पान के बगीचे। वनानी का तात्पर्य अपने आप एक साथ उगने वाले पेड़ों के समूह से है। वन, श्री विश्वनाथ कह रहे हैं। उपवनानी का तात्पर्य उन पेड़ों के समूहों से है जो लगाए गए थे। तो कितना देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में या शब्दार्थ में या अनुवाद में और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुवाद में कितना साम्य है और कितना विलक्षण भेद है। भेद कैसा है? उपवनानी का अर्थ कहते हैं जहां पर समूह में पेड़ लगाए गए हो, और प्रभुपाद जी कहते हैं नर्सरी। नर्सरी क्या जगह है? जहां पर लगाने वाले पेड़ पौधे के या तो फिर अवश्य ही निश्चित रूप से बनाया हुआ एक उद्यान जैसा जो होता है
उसे नर्सरी कहते हैं, और उसी को उपवन भी कहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और यही बात दूसरी दृष्टि से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं कि जहाँ पेड़ों के समूहों को लगाया गया हो उसे उपवनानी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है प्रभुपाद जी का अनुवाद के उपवन यानी एक प्रकार से आर्टिफिशियल वन या अप्राकृतिक वन जिसे कहते हैं उसे उपवन कहा जाता है, तो नर्सरी। तो ये है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विवरण। और अब देखते हैं ओ क्षमा करिए, अगला श्लोक। चित्रधातु विचित्राद्रिन् इभ भग्न भुजद्रुमान् जलाशयान् छिन्वच्छ जलाशयाच्छिव जलान् अनिलिनी नलिनी सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्रथैर् क्षमा करिए, चित्रस्वनैः पत्ररथैर्विभ्रम भ्रमरश्रियः। उचित यह है कि इसे गाया ना जाए क्योंकि अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड है, और जब तक हम इसका एक एक शब्दों का संधि विग्रह ना करें, उच्चारण बहुत आधुनिक काल के मनुष्य के लिए लगभग असंभव जैसा है। तो चित्र धातु विचित्राद्रि नि भग्न भुज द्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सुर सेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैर् विभ्रमद भ्रमर श्रियः इति। शब्दार्थ। चित्र धातु मूल्यवान खनिज यथा सोना, चांदी तथा तांबा। श्रील प्रभुपाद जी चित्र धातु का अर्थ इस प्रकार निकालते हैं: विचित्र विविधतापूर्ण, अद्रिन पहाड़ियाँ, इभ भग्न विशालकाय हाथियों द्वारा तोड़ी गई, भुज शाखाएं, द्रुमान वृक्ष, जलाशयान शिव। तो आप देखिए ऊपर जलाशयान शिव, तो ये जलाशयान शिव इस प्रकार उच्चारण है, और जब संधि विग्रह करते हैं तो जलाशयान शिव, और इसका अर्थ है स्वास्थ्यवर्धक। शिव अर्थात शुभ या कल्याण करने वाला, तो जलाशयान शिव यानी स्वास्थ्यवर्धक। क्या? जलान, जलाशय, तो जिससे स्वास्थ्य अच्छा हो ऐसे जलाशय। नलिनी ही कमल के फूल। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नलिनी का अर्थ तालाब बताते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी नलिनी का अर्थ कमल के फूल बताते हैं। तो बिल्कुल विपरीत एकदम ये लगता है, परंतु अगर हम इसमें गहराई में जाएं और सोचें तो नलिनी ही यानी तालाब में उगने वाले कमल के फूल
या फिर ऐसा तालाब जहाँ पर कमल के फूल उगते हो। तो दोनों का दृष्टिकोण एक ही है, किंतु शब्दों के प्रयोग में फर्क है। सुर सेविताः, सुर अर्थात देवता, सेविताः यानी उनके द्वारा सेवित। तो स्वर्ग के निवासियों द्वारा जिसकी कामना की जाए, सेवन करना, तो जो देवता जिसका सेवन कर सकते हैं या करते हैं, चित्र स्वनैहि हृदय ग्राही, चित्र स्वनैहि यानी बहुत सुंदर, बहुत ही हृदय ग्राही, जो हृदय को बहुत अच्छा लगे। पत्र रथैहि, पक्षियों द्वारा, विभ्रमत मदांध, भ्रमर श्रियः, भंवरों से अलंकृत। भ्रमर यानी भंवरे, श्रियः यानी श्री तो धन, लक्ष्मी या श्रृंगार, या अथवा कैसे कहें, समृद्धि, सुंदरता, सौंदर्य। तो भ्रमर श्रियः, तो भंवरों से अलंकृत यानी भंवरों के द्वारा सुशोभित, ये उसका अर्थ होता है। बहुत सुंदर संस्कृत शब्द है सब। अनुवाद, मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदांध भंवरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। तो अब तक किसमें से निकले? पहले आधुनिक थोड़े शहरों से गए, फिर वन उपवन आदि से निकले, और अब फिर कुछ खानों इत्यादि से, और अब वे ऐसे पर्वतों से होकर गुजरे। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके लिए ऐसे कहते हैं कि वास्तव में ऐसे वृक्ष थे कि जो वृक्षों के ऊपर स्वर्ण, चांदी आदि जैसी चमकें थी, या तो वे ऐसी लाइट रिफ्लेक्ट करते थे, या तो ऐसे कह सकते कि स्वर्ण चांदी जैसे थे हुए। तो प्रतीत ऐसा होता था कि जैसे सोने के पर्वत हैं, चांदी के पर्वत हैं, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं चांदी तथा सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमल से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे। तो जो स्वर्ग के वासी जहाँ आनंद कर सकते हैं, ऐसे सुंदर भूभागों में, पृथ्वी के ऐसे सुंदर भागों से होकर के निकला, और जहाँ मद अंध भंवरे, अर्थात जो मद, जिन्होंने मदिरा पी और फिर बिल्कुल अपना जो मानसिक संतुलन, नहीं कहना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अपना आपा खो बैठे और मस्ती में, मस्ती अच्छा शब्द रहेगा, मस्ती में बहुत ही आनंद कर रहे हो, ऐसे भंवरे। तो उन्होंने कौन सा मद क्या चख लिया था? तो निश्चय ही मधु, और यानी शहद, और चहचहाते पक्षियों से सुशोभित। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना सुंदर वातावरण होगा। हम श्रीमती राधा रानी की कृपा से प्रतिदिन सुबह मंगला आरती होते ही तुरंत हम हमारी गौशाला में चले जाते हैं जप करने के लिए, और इतनी शांति रहती है वहाँ, तथा इतना प्राकृतिक वातावरण, विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ बोलते रहते हैं, अलौकिक अद्भुत, मोर आदि तो है ही, परंतु कभी कभी कुछ कभी ना सुने ऐसे पक्षी भी बोलते हैं, और बहुत ही सुंदर वातावरण, भंवरे भी होते हैं वहाँ। तो ये सब मुझे याद आ रहा है कि वृंदावन में, यहाँ पर हमारी गौशाला में, उद्यान में, बगीचा में बैठकर
हमें जो अनुभव होता है प्रतिदिन, वैसा ही कुछ यहाँ लग रहा है कि कैसा प्राकृतिक स्थान उन्होंने देखा। अब आगे के श्लोकों में धीरे धीरे भयानक स्थानों का वर्णन आएगा कि उन्होंने केवल अच्छा अच्छा ही नहीं, अत्यंत भयानक और भयावह और दुखदायक भी कह सकते हैं, तकलीफदायक ऐसे ऐसी जगहों से भी गुजरे। और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद समझाएंगे कि ये सब आवश्यक होता है एक परिव्राजक सन्यासी के लिए। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। नलवेणु शरस्तन्ब तन्ब कुशकीचक गह्वरम् एक एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुकशिवाजिरम् नलवेणुशरस्तन्ब उशकीचक गह्वरम् एक एवातियातोऽहम् द्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुक शिवाजिरम्। नलवेणु शरस्तन्ब कुशकीचक गह्वरम् एक एवातियातोऽहम् द्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुक शिवाजिरम्। अब हिंदी में भी ऐसे अनुवाद किए हैं इन्होंने कि जो हम नहीं समझ सकते, इसलिए उसको और थोड़ा सरल बनाने के लिए मैंने वहाँ नोट्स लिखी है, मैं आपको बताता जाऊंगा, क्षमा करिए। नल, नरकट। अब नरकट क्या है? मेरे ख्याल से कोई हिंदी भाषी शायद ही कोई समझता हो। तो इसका अर्थ है पाइप। नरकट का अर्थ है पाइप। तो नल कई बार हम सामान्य भाषा में नल, जैसे गुजराती में नड़ कहते हैं, नड़ यानी जिसमें से पानी आता है, या हिंदी में नल कहते हैं या नलका कहते हैं जिसमें से पानी आता है। तो नल का अर्थ है पाइप, इसे हिंदी में नरकट कहते हैं। वेणु बांस, शरह तो सरपत, शरह का अर्थ उन्होंने बताया सरपत हिंदी में, उसका क्या अर्थ है? पेन, लिखने वाली पेन। शरह यानी सरपत हिंदी में अर्थात लिखने वाली, लेखनी, पेन। तन्ब से परिपूर्ण, कुश नुकीली घास या कुश या कुशा जिसे हम कहते हैं, कुशा घास। और अगर शास्त्रों के आधार पर देखें तो श्री वराहदेव जब अपनी लीला के लिए प्रकट हुए और जब हिरण्याक्ष से युद्ध हो रहा था तो उनके शरीर से कुछ बाल, केश, जो शरीर के बाल हैं वो झड़े और धरती पर गिरे। जहाँ जहाँ उनके बाल गिरे वहाँ वहाँ कुशा नाम का अद्वितीय अद्भुत अलौकिक घास उगा, जो जिसके बिना पूजा संपन्न नहीं हुई मानी जाती। अगर कुशा नहीं है तो जो यज्ञ है, पूजा है, अनुष्ठान है, उसे पूर्ण नहीं माना जाता। शुद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कुशा। तो ये कुशा, कुश जिसे आसन भी बनता है, कुशा। कीचक, अपतृण, कीचक का अर्थ है अपतृण, अर्थात अगर हम इसे देखें तो अनावश्यक घास, अनावश्यक घास अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं वीड्स, अर्थात कि एक आपका बगीचा है या खेत है,
खेत के अंदर कुछ ऐसे ऐसे पौधे उग जाते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि जो नुकसान कर सकते हैं, तो आप जा कर के उन्हें निकाल के फेंक देते हैं। तो यह है अपतृण, यानी अनावश्यक घास, कीचक। गहवरम, गुफाएं। एकह, अकेले। एव, केवल। अति, यातः, दुर्गम। अहम, मैंने। अद्राक्षम, देखा। विपिनम, गहन, जंगल। महत, यानी विशाल। घोरम, भयावना। भयावना यानी अत्यंत भयानक। प्रतिभय, आकारम, भयानक। व्याल, सर्प। व्याल का अर्थ है सर्प या सांप। उलुक, उलूक, उल्लू। उल्लू यानी आउल। आप आशा है सब समझते होंगे उल्लू किसे कहते हैं। आउल। शिव, अब देखिए ये शिव शब्द का अर्थ। सियार या जैकल, फॉक्स कहते हैं, जैकल। सियार, तो उसका संस्कृत में उसे शिव भी कहते हैं। देखिए क्या संस्कृत भाषा में क्या वैचित्र है। जैसे वो सबसे प्रचलित हमारा श्लोक, यदि किसी संस्कृत भाषा के जानकार को ये श्लोक बताया जाए कि भाई इसका अर्थ बताओ, तो वो या तो फिर बौखला जाएगा या फिर समझ नहीं पाएगा। जैसे यहाँ शिव है तो उसका अर्थ सियार है, तो वो श्लोक है, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवाः हर्ष निर्भराः कौरवाः रुदन्ति सर्वे हा हा केशव केशव। सुनने से लगता है केशव पतितम दृष्ट्वा, केशव को जब देखा कि स्लिप हो गए, गिर गए एकदम से धड़ाक से, तो पांडवाः हर्ष निर्भरा, सारे पांडव खुशी खुशी खुश खुश हो गए, अरे वाह क्या गिर गए। और कौरवाः रुदन्ति सर्वे, सारे कौरव रोने लगे, अरे, और बोलने लगे हा हा केशव केशव, ओ केशव ओ केशव, तुम गिर गए। तो ये तो बिल्कुल ही विरोधाभास लग रहा है, लगता है ये तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ है केशव यानी पानी में मृतदेह गिरा। पतितम दृष्ट्वा, पांडवाः मछलियाँ, हर्ष निर्भरा, मछलियाँ खुश खुश हो गई, अरे वाह हमारा खाना आ गया। और कौरवाः, कौवे, रुदन्ति सर्वे, रोने लगे, क्या, हा हा के शव पानी में मृतदेह गिर गया, हमारा खाना पानी में चला गया, रोने लगे। तो संस्कृत में शब्दों का ऐसा हेरफेर, माया जाल हो सकता है, जब तक एक शुद्ध आचार्य से नहीं सुनेंगे या पढ़ेंगे या सीखेंगे, तब तक शास्त्र को कभी नहीं समझ सकते। और इसीलिए जो महामूर्ख स्वयं बने हुए विद्वान भगवत गीता, भागवत आदि पर प्रवचन देते हैं या लिख देते हैं टीकाएं, वो पूरे समाज को भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये शास्त्र केवल और केवल परंपरा से ही सीखा जाना चाहिए, क्योंकि मात्र परंपरा के द्वारा ही सत्य और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा ऐसे ही गड़बड़ होती जाएगी। यहाँ पर शिव का अर्थ शिव जी समझ सकते हैं, तो वो भोलेनाथ को भी देखा उन्होंने, अरे भोलेनाथ को नहीं सियार को देखा, शिव यानी सियार। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा ऐसा अनर्थ हो सकता है अगर गुरु, वास्तविक गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए शुद्ध गुरु से ज्ञान नहीं लिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। अजिरम मैदान इति। अनुवाद, तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, अपतृणों तथा गह्वरों से परिपूर्ण थे, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अति अधिक भयावह
वने भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। अतिशय भयानक, जिसकी हम कल्पना करेंगे तो भी लगेगा कि कोई कहे कि जाइए रात को जाके रह जाइए। अरे बाबा, किसी अनजाने घर में भी अगर अकेले रात को अंधेरे में रहने को कहे तो भय लगता है। ये जंगल की कहाँ बात करेंगे जहाँ पर सर्प है, उल्लू है और आजू बाजू में सियार बोल रहे हैं और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर आवाज़ों में रात को अपना। तो और ऐसे अंधेरी रात में ऐसे जंगल में कोई कहे अकेले रहो या वहाँ से गुजरो तो क्या हालत होगी। लेकिन एक सन्यासी को, एक भक्त को कैसा निडर होना चाहिए वो अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। ओह, आज समय ज़्यादा हो गया। खैर, अब तो समाप्ति हो गया। तात्पर्य, किसी भी परिव्राजक आचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए। एक परिव्राजक आचार्य का क्या रोल होता है, उसे क्या करना चाहिए? तो सभी पर्वत ग्रामों आदि से विचरण करे, भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करे कि भगवान ने कैसी कैसी विविध सृष्टि बनाई, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए और साथ ही साथ लोगों को ईश्वर का संदेश पहुंचाए। सन्यासी को भय त्याग कर ये सारे संकट उठाने पड़ते हैं। सन्यासी को भय का त्याग करना होता है। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की और शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी प्रबुद्ध बनाया। तो झारखंड के जंगलों में हमने कई बार सुना तो है ही, निश्चित रूप से सबने चैतन्य चरितामृत से सुना है। हमने इस श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में श्री चैतन्य लीला का वर्णन भी सुना था, काफ़ी बड़ा। उसमें भी आया था कि झारखंड से निकलते हैं जंगल से महाप्रभु, तब ये सभी जंगली जानवरों को और सभी को वे हरिनाम पर नचाते हैं। सब एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं और हरिनाम लेते हैं। परंतु बहुत कम लोग जानते होंगे कि उस भूखंड में जहाँ झारखंड के जंगल से जहाँ से गुजरे थे महाप्रभु, वो और जहाँ ये लीला हुई थी, जहाँ पर ये सारे भालू, हिरण, शेर आदि सब नाचे थे, वहाँ पर उन सब के पैरों के निशान पत्थरों पर अंकित हो गए। और जैसे हम यहाँ ब्रज में देखते हैं चरण पहाड़ी आदि, जहाँ भगवान के चरण चिन्ह, फिर कुछ ऐसी भी चरण पहाड़ियाँ जहाँ सब लोग नहीं जा पाते, जहाँ कम लोग जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चरण निशान हैं। वहाँ भगवान के, बलराम जी के, गोपियों के, राधा रानी के, मोर के, गाय के, ऐसे बहुत सारे निशान हैं। ऐसी भी एक पहाड़ी है यहाँ ब्रज में। तो ऐसे महाप्रभु ने जहाँ लीला की, वहाँ पर बहुत सारे पत्थरों पर अनेक पैर के, चरणों के और सबके निशान हैं। और जो भक्त वहाँ जाते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं, फोटोज़ लेते हैं। तो आप उसका आनंद इस प्रकार ले, साक्षात जाकर वहाँ पर प्रत्यक्ष जाकर उसका आनंद ले सकते। कहीं पिकनिक में जाने से अच्छा है आप ऐसी जगह पर जाइए। जैसे हमारे प्रिय आदि के केशव प्रभु और कुसुम लीला माता जी अभी बहुत सुंदर पर्यटन, लेकिन आध्यात्मिक पर्यटन करके आए। तो वैसे ही अब हो सकता है आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहे, झारखंड जंगल में जाइए और हमारे लिए सब डेटा ले आइए कि कितना सुंदर वहाँ पर ये लीला
स्थान जो है पूरा चरण चिन्हों से अंकित है, बहुत ही विशाल। और एक फोटो में मैंने देखा था, एक भक्त बता रहे थे कि यहाँ पर अनंत शेष भी प्रकट हुए थे उस लीला में। और अनंत शेष का पूरा उनके शरीर का जो चिन्ह है एक पत्थर पर लंबा बहुत विशाल अंकित हुआ है। ऐसा भी एक फोटो में देखा था। तो दिव्य लीला थी महाप्रभु की, और इसका प्रमाण है, ये नहीं कि ये कल्पना है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संन्यास वर्जित है। जो केवल गेरुआ चोला अर्थात कि सैफरन भगवा कपड़ा पहनकर अपना दिखावा करता है, वह मौलिक आदर्श सन्यासी के समान नहीं होता। तो इस कलयुग में वैसे तो सन्यास वर्जित है, ये शास्त्र नियम है। कलौ पंच विवर्जयेत, क्या है, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत, ये श्लोक है। तो अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम, संन्यास भी वर्जित है कलयुग में, परंतु फिर भी सन्यासी हमारे आंदोलन में भी हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भले ही कलयुग में सन्यास वर्जित है, परंतु बहुत ही शुद्ध अगर कोई बड़े निष्ठापूर्वक सन्यासी बनना चाहता है और प्रचार करना चाहता है तो ठीक है, कोई इसमें अपराध या पाप नहीं है। तो सामान्य रूप से सभी सन्यासी बन जाए, जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है वैसा नहीं हो, कोई कोई गिने चुने सन्यासी बन सकते हैं, ऐसा महाप्रभु ने स्थापित किया। तो सामान्य रूप से भले वर्जित हो, लेकिन जो केवल गेरुआ चोला पहनकर अपना दिखावा करता है वो सन्यासी नहीं है। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्यों इतने सारे अनाथ आश्रम हैं, क्यों इतने सारे वृद्धाश्रम हैं। तो वृद्धाश्रम यूं है कि कोई वर्णाश्रम की व्यवस्था का पालन ही नहीं करना चाहता। 50वें वर्ष में वानप्रस्थ होना चाहिए, वन में चले जाना चाहिए, और कोई जंगल में मत जाओ, कोई बात नहीं, डर लगता है तो, लेकिन वृंदावन में तो बस जाओ। 50 हो गया तो छोड़ो अपना परिवार घर बार, सब बच्चों को अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं, अपना अपना बिताएंगे, उनका मोह माया त्याग करके बस जाओ वृंदावन में और भजन करो। और यदि कहीं प्रचार कर रहे हो तो फिर छोड़ो मत, जहाँ प्रचार कर रहे हो, प्रचार हो रहा है तो उस प्रचार को जारी रखो। लेकिन यदि प्रचार नहीं कर रहे तो निश्चय ही उस आसक्ति को छोड़ करके वन में, प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन में बस जाना चाहिए 50 वर्ष के बाद। लेकिन अगर नहीं छोड़ते हैं मोह माया तो फिर आपके लिए हो सकता है, संभावना बनी रहती है कि वृद्धाश्रम इंतजार कर रहे हो, ये संभावना है ही। कृष्ण पर आश्रित होना सीखना ही होता है एक भक्त को, संपूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित होना ही है, तभी भगवान हमें वो अलौकिक आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं जिसकी कामना हम करते हैं। अगर हम ऐसे ही पड़े रहेंगे माया में और फिर भी सोचेंगे कुछ हमें गोलोक धाम मिल जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। वेश बदलना तो एक औपचारिकता मात्र है। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था, और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदलें। यहाँ प्रभुपाद जी का थोड़ा विलक्षण
कमेंट है, शायद मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, या जैसे भी कहे, निश्चय ही जैसे ही संन्यास दीक्षा होती है नाम तो बदलता ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम जो है वो बनाए रखा। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य, ये उनका ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम था, तो उन्होंने संन्यास के बाद भी उसी नाम को बनाए रखा और बाद में पूरी या भारती या सरस्वती ऐसा कुछ लगाया नहीं बाद में। तो ये एक उन्होंने उदाहरण स्थापित किया। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं आधुनिक काल में सभी सन्यासियों को ऐसा ही करना चाहिए। किंतु हमने ये भी देखा कि प्रभुपाद जी ने स्वयं जब सन्यास दीक्षाएं दी अपने शिष्यों को, तो उनके नाम बदले आवश्यकता पड़ने पर। उनके आगे भक्ति लगाया, या तो पूरा नाम बदला हो, या आवश्यकता, या फिर अंत में स्वामी लगाया, या नाम कभी नहीं भी बदले, कभी बदले भी। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। परंतु प्रभुपाद जी यहाँ कुछ एक सामान्य बात कर रहे हैं जो शायद हम ठीक से नहीं समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है उसे नारद या श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे परिव्राजक आचार्यों का अनुसरण न करके, अनुकरण न करके, अनुकरण यानी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना जैसे उन्होंने किया, किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना समय, सारा समय वृंदावन के षट गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ बड़ी विलक्षण कमेंट दे रहे हैं जो वास्तव में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं भी कुछ और ही किया, ऐसा नहीं किया। अर्थात वे वृंदावन में बैठे 6 साल, परंतु फिर निकल पड़े पूर्ण विश्व के भ्रमण पर, और सभी जगह पर उन्होंने प्रचार किया पूरे विश्व में। तो ये जब लिखा है, निश्चय ही ये वृंदावन में बैठ कर के लिखा है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि पहले प्रथम स्कंद को लिख दिया, तब जाकर उसे लेकर फिर विदेश गए थे प्रभुपाद जी। तो जब बैठे बैठे यहाँ लिख रहे होंगे तब उन्होंने ये भाव प्रकट किया होगा कि सबको इनका अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जैसे नारद मुनि निकल पड़े, या श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे साउथ इंडिया की टूर या पूरे भारत की टूर पर बल्कि निकल पड़े, तो ऐसा अनुकरण करना ये आवश्यक, इसी को परिव्राजक आचार्य नहीं कहते। आपका यदि सामर्थ्य ना हो तो बैठो वृंदावन में और शास्त्रों का अध्ययन करो, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। और 14वां श्लोक, समय काफ़ी हो गया, परंतु क्योंकि इसमें बस इतना ही है, 2 लाइन और सब श्रृंखला में है, तो आपकी अनुमति लेते हुए अपने आप ही मैं इसे संपन्न कर रहा हूँ। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं दृक्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदेनद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं दृक्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदेनद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृटपरितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदेनद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। शब्दार्थ: परिश्रांत, थका हुआ, इंद्रिय शरीर से, आत्मा मन से, अहम मैं, तृटपरितः प्यासा होकर, बुभुक्षितः तथा भूखा, स्नात्वा नहाकर, पीत्वा तथा जल पीकर।
तो यहाँ स्नात्वा का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं आचमन करके, हृदय सरोवर में। अब देखिए हृदय तो हमें लगेगा हृदय, परंतु यहाँ हृदय का अर्थ है सरोवर में। नद्याः नदी के, उपस्पृष्टः संपर्क में रहकर, गत छुटकारा प्राप्त किया, श्रमः थकान से। और फिर अब जब वे ध्यान में बैठने वाले हैं परमात्मा के ध्यान में, उससे पहले उन्होंने क्या किया, पूरा विश्व घूम लिए। अब क्या हुआ, इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तो उपस्पृष्टः तो जैसे ही जल के संपर्क में आया मेरी थकान चली गई। तात्पर्य, परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। और एक विलक्षण बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं जो मैं फिर समझने में थोड़ा असमर्थ हूँ, क्योंकि हमारे इस आंदोलन के जितने भी सन्यासी हैं, स्वयं प्रभुपाद जी भी निश्चय ही सभी गृहस्थों के ही वहाँ भिक्षाटन करके अपना निर्वाह कर रहे हैं। कोई जंगल में नहीं रहता और फल नहीं खाता इत्यादि। तो ये जो यहाँ प्रभुपाद जी किस अनुसंधान में किसके लिए कह रहे हैं वो समझ पाना थोड़ा कठिन है उस दृष्टिकोण से। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब जो परिव्राजक सन्यासी है उसे क्या करना चाहिए, उसे गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने नहीं जाना चाहिए और प्रकृति से जो भी मिलता है जल फल आदि उसी से चलाना चाहिए कार्य। अतः परिव्राजक गृहस्थ के घर भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु उसे आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाता है। तो जब कभी भी सन्यासी किसी गृहस्थ के वहाँ जाता है तो वो भिक्षा प्राप्त करके खाने के लिए नहीं, उसे ज्ञान देने के लिए। जैसे हमने देखा कि श्रील सुखदेव गोस्वामी किस तरह से गए नगरों में ग्रामों में और कैसे उन्होंने सबका केवल अपने दृष्टि से वो पूरे घर को पवित्र करते थे। तो इस प्रकार एक सन्यासी को परिव्राजक होना चाहिए, गांवों में जाना चाहिए, लोगों के घर जाना चाहिए, लेकिन एक तो अनावश्यक घर में प्रवेश ना करे और यदि संपर्क में आते हैं तो उन्हें प्रचार करें, उनको आलोक प्रदान करें, आध्यात्मिक आलोक अर्थात उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे, उसी कारण वो जाए, अन्यथा ना जाए, ऐसा क्षमा करिए श्रील प्रभुपाद जी का मत है। तो यहाँ से ये एक विषय समाप्त हुआ। अब 15वें श्लोक से अत्यंत अद्भुत सुंदर, वास्तव में निजी रूप से ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है, परमात्मा और परमात्मा के साथ का संबंध। मेरा निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है। तो वो प्रारंभ होगा जिसमें वे परमात्मा के साथ उनका तादात्म्य होगा, ध्यान में बैठेंगे। तो जो है वो हम अब सोमवार को इसका अध्ययन करेंगे। यदि इस विषय के अनुसंधान में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या तो मेट्रोपोलिस जैसे लिखा है इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने, जनपद तो ये वास्तव में
ज़रूरी नहीं है कि केवल आधुनिक कलयुग के अंदर ही हो, क्योंकि जैसे 5,000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर हस्तिनापुर मेट्रोपॉलिटन सिटी था, मेट्रो सिटी था, अर्थात वो मुख्य शहर था और बाकी सारा भारतवर्ष उसके अधीन था। तो सबसे अधिक आधुनिक या सबसे अधिक हाँ आधुनिक या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही था, सबसे विकसित जो है वो हस्तिनापुर ही था निश्चय ही। लेकिन उसमें गाड़ियाँ नहीं थी या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये सबसे आधुनिक था, क्योंकि सबसे आधुनिक रथ होंगे वहाँ, या घर बहुत आधुनिक होंगे, या जो भी महल आदि, लोग वहाँ बहुत ही एडवांस थे। जैसे हम भागवत में ही दशम स्कंद में पढ़ते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं, तो मथुरा वासियों के लिए जो वर्णन है भागवत में, वो ऐसे ही है जैसे कोई बड़े मेट्रो सिटी के लोग या तो कोई बहुत बड़े शहर के लोग कैसे आधुनिक होते हैं, उनके विचार आधुनिक, परिवेश आधुनिक, उनका लाइफस्टाइल अलग है। तो पता चलता है कि वृंदावन और उसके बीच में भी इतना अंतर है मथुरा में। तो फिर हस्तिनापुर तो बहुत एडवांस सिटी रहा होगा। ये है। ठीक है, यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।